सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, इस वीक का मिड पॉइंट हो गया, ऐसा कह लीजिए। नई सीरीज का आगाज हो रहा है, ऐसा कह लीजिए। पहले तो आप सबको ईद मुबारक और आप सबको ओणम की ढेरों बधाई। फेस्टिविटीज का दिन है, करेंसी मार्केट वगैरह बंद होंगे, सेटलमेंट हॉलीडे होगी, ये सब ध्यान रखिएगा। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कल हमने एक अच्छा सेशन डिलीवर करा। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद कल बहुत बढ़िया मूव सेकेंड हाफ में बने और दिन के हाईज पे जाके और वो सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड 24,300 के ऊपर जाके सेशन की समाप्ति करी। और दुनिया भर के संकेत कल दोपहर से सुधरने शुरू हो गए थे। कल दोपहर क्या हो रहा था, जब भारतीय बाजार में तेजी आ रही थी, यूएस की बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हो रही थी, कच्चा तेल ठंडा पड़ रहा था, तो काफी हद तक वो कुछ डाइजेस्ट किया था हमने ग्लोबल संकेत। और आज भी वो लोअर लेवल्स पे ही बॉन्ड यील्ड और लोअर लेवल्स पे ही जहां छोड़ के गए थे उसी के इर्द गिर्द कच्चा तेल और बॉन्ड यील्ड नजर आएंगे। तो क्यूज अच्छे हैं और संकेत, खबरें भी अच्छी हैं। यूएस में भी तीनों बेंचमार्क्स कल मजबूत थे और खबरों में ईरान और ओमान के बीच में एक टेम्पररी एग्रीमेंट हो गया है भाई, कि एक टेम्पररी रास्ता मिलकर डिसाइड करेंगे और जहाजों की आवाजाही होगी। बातचीत कंटिन्यू करेंगे, परमानेंट सॉल्यूशन भी लेकर आ जाएंगे। ट्रम्प साहब भी बोल रहे हैं मेरे तो गिद्ध की नजरें, कुछ भी लफड़ा होगा वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मैं देख लूंगा। तो खबरें ठीक थी, पॉजिटिव सी थी। कच्चा तेल इसलिए कूल ऑफ हो रहा है, तो संकेत हमारे लिए अच्छे हैं, डिसेंट है। हमारा मूड मोमेंटम भी पकड़ लिया भारतीय बाजार। ऐसे में कौन से 20 स्टॉक्स हैं जो आज इन फोकस रख लेने चाहिए, उन पे चर्चा कर ली जाए। भाई साहब गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग। गिफ्ट निफ्टी 85 अंकों की बढ़त दिखा रहा है और आप सभी को ओणम की ढेर सारी शुभकामनाएं। खास बात है कि कल आखिरी 1 घंटे में आप देखें तो मार्केट में और कैश के सेशन में बड़ा मूव देखने को मिला। पूरे दिन सुस्ती नर्वसनेस के बाद आप देखें तो क्लोजिंग यहाँ पर जो देखने को मिली है इंडिसेस में काफ़ी बढ़िया, और आज शुरुआत के संकेत भी बढ़िया अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल ग्लोबल सेटअप की बात करें तो ठीक ठाक है, काफ़ी बढ़िया है। तो आज कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें भी हैं जहाँ पर मार्केट का फोकस रहेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं उन्हीं स्टॉक्स के साथ, और जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है स्विगी। अच्छा, स्विगी के ऊपर मेरी नज़रें टिकी हुई हैं क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन एक टर्न अराउंड यहाँ पर विजिबल है। जब से अगर आप देखें तो उन्होंने जो फॉरेन शेयर होल्डिंग लिमिट के ऊपर कैप लगाया है, इस स्टॉक के ऊपर कवरेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब ये इन्वेंट्री लेड मॉडल जो कि ब्लिंकिट इस्तेमाल करता है वो कर सकते हैं, और इससे 80 बेसिस पॉइंट इनके मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। बहुत कुछ है। देखिए, ब्रोकरेजेस फिलहाल के लिए इंस्टामार्ट को वैल्यूएशन नहीं दे रहे हैं। सभी जो आप देखें तो जितने भी वैल्यूएशन इसका टारगेट प्राइस निकल कर आता है, सिर्फ और सिर्फ फूड डिलीवरी का निकल कर आता है। ऑर्डर इन सिनेमाज, मतलब मैं अगर पिक्चर देख रहा हूं तो पिक्चर देखते देखते ऑर्डर कर, यही खबर पे आ रहा हूँ। बहुत इनोवेशन हो रहा है दरअसल। मेरा दिमाग दौड़ रहा है। मतलब मैं पीवीआर के पॉपकॉर्न से बच सकता हूं क्या पैसे से? नहीं, देखो ऐसा मुश्किल होगा। नहीं, ये नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो गया, मैंने इसकी थोड़ी सी बारीकी देखी। आपको क्या इंटरवल में जाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा बस। तो ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल आ जाएगा। स्विगी उन थिएटर्स के साथ टाई अप कर रहा है। आपको प्रिविलेज देगा कि आप जाइए, आपका रेडी रहेगा, आप उठा लाइए, ऐसा? बराबर। आपकी सीट पर जो है, और ये सिर्फ अभी पीवीआर के साथ नहीं है। और पीवीआर के जलवे हैं। हाँ, पीवीआर के जलवे। दरअसल एशियन सिनेमास, सिनेपोलिस, इनके साथ इनका अग्रीमेंट है। तो उसमें क्या होगा कि आपकी सीट पर क्यूआर कोड लगा है, आपने स्कैन कर लिया और आपका ऑर्डर वही मेनू से डिलीवर हो जाएगा। तो ये छोटे सिनेमा घर, उनको ऐप की जरूरत नहीं है, उन्होंने भी स्विगी के साथ टाई अप कर लिया, तो टेक्नोलॉजी भी मिल गई इनको, दोनों के लिए विन विन हो गया। दोनों के लिए विन विन हो गया। लेकिन पीवीआर के साथ तो तब तो मजा आएगा। प्रैक्टिकली तो आप पीवीआर, हर तरफ पीवीआर ही है जिसकी में आप मूवी जाके देखते हो। और वैसे आजकल लाइन ज्यादा लंबी होती नहीं है क्योंकि मूवी ढंग की आती नहीं है, मूवी खाली रहते हैं। खैर, पीवीआर ने भी चलना शुरू कर दिया। स्विगी, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छे इनोवेशंस हैं, फोकस रखेगा इस स्टॉक के ऊपर, इन ग्रीन रख दिया। दूसरा स्टॉक है क्यूएसआर की बात करेंगे, जुबिलेंट फूडवर्क्स। यहाँ पर दरअसल मैक्वायरी की तरफ से एक बढ़िया रिपोर्ट आई है और रेटिंग अब इन्होंने अपग्रेड कर दिया। न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। पहले आप देखें तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी, यानी रेटिंग का अपग्रेड आ गया। टारगेट प्राइस भी देखें तो 375 से अब बढ़ाकर 520 कर दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्टॉक ऑलरेडी 515 के करीब चल रहा है। लेकिन ये बता रहे कि इनके चैनल चेक ने बताया है कि Q2 Q1 से थोड़ा सा बेहतर देखने को मिल सकता है। और जुबिलेंट फूडवर्क्स में खास बात है कि Q1 के नंबर्स की हाईलाइट भी आप पढ़कर देखेंगे ना, तो इनका एक फ्राइड चिकन का बिजनेस है पोपॉयस, वो बढ़िया कर रहा है और ग्रोथ यहीं से आएगी। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स ये दूसरा स्टॉक इन ग्रीन। उसमें पोपाइज अभी बहुत छोटा है। हाँ,
मुंबई में भी मेरे ख्याल से कुछ कितने आउटलेट होंगे? मैंने आज तक एक आउटलेट भी नहीं मैंने एक देखा है, वो घर के पास एक मॉल में है, अपने खैर छोड़िए। तो वो है, देखा है, अच्छा है, पोपाइज बहुत अच्छा है। हालांकि पोपाइज के जो यूके में सॉसेस मिलते हैं वो सिमिलर यहाँ पे नहीं है, जिसके लिए पोपाइज जाना जाता है। खैर, इन्होंने खाने पीने के साथ शुरुआत कर दी है, मैं बाद में पिला दूंगा आप लोग को। अभी लेकिन बाकी के स्टॉक्स, हिंदुस्तान कॉपर ओएफएस का डे 2 है, रखा ग्रीन में है मैंने। पहले तो कल क्या हुआ बता देता हूं। कल था नॉन रिटेल का दिन, स्टॉक आया खूब पेन में, 7-7.5% दिन के लोस पे जाके 532 पे बंद हुआ। दिन के दौरान तो ऐसा लग रहा था बिड्स धीमी पड़ रही हैं, मतलब 1/3 ही भरा था, फिर वो पिकअप कर गया मामला। नॉन रिटेल बिड्स मिली हैं तकरीबन 9 करोड़, 8.91 करोड़ शेयर्स की। बेस ऑफर साइज था 2.6 का, तो मतलब उसका 3.4 टाइम्स भरा। पर बेस ऑफर क्यों देखेंगे, सरकार तो बेस और ग्रीन शू दोनों देख रही होती है। बेस और ग्रीन शू का आप मान के चलो 1.7 टाइम्स भरा था नॉन रिटेल कंपोनेंट, तो सब्सक्रिप्शन बिड्स तो बढ़िया है। अब फ्लो प्राइस थी 514। इन बिड्स के बीच में जो क्लियरिंग प्राइस आई है, यानी कि नॉन रिटेल को जिस भाव पे दिया जाएगा वो है 520 रुपए का। अब वही रेफरेंस पॉइंट आज रिटेल के लिए हो जाता है, तो 520 रुपए पे ये, इसलिए मैं कह रहा शुरुआत हो सकता है थोड़ी ठंडी हो, क्योंकि अभी भी 12-13 रुपए ऊपर ही है, लेकिन मुझे लगता है आज दिन के दौरान ये धीरे धीरे करके इन ग्रीन आना शुरू होना चाहिए। पर आप सिर्फ रेडा पे रखिए और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बातचीत करिएगा, क्या बिड करना है नहीं करना आज रिटेल को, इसमें वो आपकी कॉल। हिंदुस्तान कॉपर मैं ग्रीन में ले जा रहा हूं आज के लिए। दूसरा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को रख रहा हूं, बहुत सी तेजी, मेरे ख्याल से साल का चार्ट रखिएगा, ऑलमोस्ट हाईस पे आके खड़ा हुआ है, इस तरह का मूड मोमेंटम बना हुआ है। स्ट्रीट को कन्विक्शन हो रहा था धीरे धीरे कि फाइनेंशियल्स वगैरह ट्रेजेक्टरी पर आ रहे हैं, अब रेटिंग एजेंसी उसी बात को पुख्ता कर रही है। इकरा ने अपग्रेड करे हैं कंपनी की रेटिंग को, इसके एनसीडीज, इसके बैंक लोन्स को। क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करी है AA+ से AAA की रेटिंग दे दी है। तो ये भाई साहब एनबीएफसी के लिए रेटिंग के काफी मायने है, इसलिए मैं ऐसे तो ग्रीन ही रख रहा हूं। इकरा कह रहा है कि रेटिंग अपग्रेड इसीलिए क्योंकि इनकी क्रेडिट प्रोफाइल स्ट्रेंथन हुई है ओवर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स, इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, जो ग्रैन्युलर रिटेल फोकस मॉर्गेज फ्रेंचाइज की तरफ ये ट्रांजिशन कर रहे हैं, उसका थम्स अप है। बड़ा चला हुआ है, ये मैंने पहले हाईलाइट कर दिया, रेटिंग एजेंसी उसी बात पर सील ऑफ अप्रूवल लगा रही है, उसका स्ट्रीट के लिए अच्छी खबर है और एनबीएफसी के लिए बहुत अच्छी खबर है, इसलिए मैं ग्रीन रख रहा हूं स्टॉक को। आप सिर्फ रेड आप रख लीजिएगा। अगले दो भाई साहब, अगले दो स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। अभी हिंदुस्तान कॉपर की हमने बात की, क्या इतना बड़ा ओएफएस था, लेकिन डिमांड इतनी बढ़िया देखने को मिली है। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर भी आप नजर रख के चलेगा। अब यहाँ पर तर्क दूसरा है, जिंक की कीमतें अगर आप देखें ना तो ये जून क्वार्टर के मुकाबले अभी 15% ज़्यादा चल रही है, यानी जो क्वार्टर 2 है थोड़ा सा बेहतर साइड पर आपको देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जुलाई के लो से चांदी भी तकरीबन 20-23% चल चुकी है, तो इससे बेहतर हो नहीं सकता। हिंदुस्तान जिंक के लिए मेजर रेवेन्यूज़ का कंट्रीब्यूटर जिंक और सिल्वर यही है, तो अर्निंग्स की विजिबिलिटी क्वार्टर 2 को लेकर यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से हाईलाइट्स निकल कर आई हैं, अपग्रेड्स भी निकल कर आए हैं, तो फोकस में रहेगा स्टॉक हिंदुस्तान जिंक, इसे इन ग्रीन रख दिया। लेकिन हिंडाल को यहाँ पर फोकस रखेगा। अब आज जेफरीज की तरफ से जो रिपोर्ट आई है वहाँ पर सिमिलर पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया, लेकिन इसी के साथ इन्होंने अपने एस्टिमेट्स में 2 से लेकर 3% की कटौती कर दी है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जिंक बढ़ गया है, सिल्वर बढ़ गई है, लेकिन एल्यूमिनियम के प्राइजेस आप देखें तो जो जून क्वार्टर का एवरेज है इससे अभी भी 10% नीचे चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है। तो हिंडाल को ये स्टॉक है इन रेड। अच्छा, रेड की बात हुई तो मैंने भी 2 रेड रख दिए यहां पे। सिप्ला, यूएस एफडीए ने एक फॉलो अप करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सीजीएमपी का ऑडिट करा था सिप्ला की पीतमपुर मध्य प्रदेश की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 17 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में। उस ऑडिट के कंक्लूजन में रेगुलेटर ने फॉर्म 483 जारी करा, अपन कहते हैं जैसे रिपोर्ट कार्ड। 7 इंस्पेक्शनल ऑब्जर्वेशंस या आपत्तियां सामने आई हैं। अब इसका मतलब ये कोई फाइनल क्लासिफिकेशन नहीं है, इंपोर्ट बैन नहीं है, पर यह दिखाती है किस तरह से ऑपरेशन और कंप्लायंस में गैप्स हैं और जो इन्हें विद इन 15 डेज करेक्टिव एक्शन लेना है। पीतमपुर यूनिट के साथ प्रॉब्लम यह है कि ऑलरेडी यूएसएफडीए की वार्निंग लेटर चल रहा है नवंबर 2023 से,
और फॉलो अप इंस्पेक्शन में भी 7 न्यू ऑब्जर्वेशंस, मतलब वो रेगुलेटरी रेजोल्यूशन काफी प्रोलॉन्ग्ड है। सिप्ला के लिए सरदर्द वाली बात है, इश्यूज हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं, लाल रखा है, अब स्टॉक जैसे भी बिहेव करे। वेल्सपन कॉर्प मतलब है बहुत गजब तेजी में, क्या री रेटिंग हुई है स्टॉक की, मल्टी बैगर है। अभी तो इसने वो अब तक का, हमें इसी हफ्ते या पिछले हफ्ते चर्चा कर रहे थे, अब तक के इनके इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर बैक करा था। स्टॉक ने रिस्पॉन्ड करा, तेजी करी, 17,000 करोड़ रुपए का। कल शाम को अपडेट क्या आता है कि प्रमोटर एंटिटी वेल्सपन इन्वेस्टमेंट्स एंड कमर्शियल्स और इस कंपनी के एमडी और सीईओ विपुल माथुर मिलके 63 लाख शेयर्स 2.4% इक्विटी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। लगता तो ऐसा है अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा इन कैश कर रहे हैं। 1400-1500 करोड़ रुपए का आज माल शायद बिक रहा होगा, पर ये स्टॉक बहुत अच्छे मोमेंटम में, मैं इसको लाल ले जा रहा हूं। अब इतने एलिवेटेड लेवल्स पे स्टॉक प्रमोटर्स की तरफ से एमडी सीईओ के हिसाब से माल बेचने की अपडेट, तो आप काहे ही एंटर करोगे, वेट एंड वॉच वाला मामला हो जाता है। लाल है लॉजिकली सिप्ला और लॉजिकली वेल्सपन कॉर्प। अगले दो स्टॉक में अर्बन कंपनी है और इसे इन रेड रखा हुआ है। कारण ये कि आज बोफा की तरफ से डाउनग्रेड आ गया, डाउनग्रेड कर अब ये अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। 170 के करीब का भाव, इनका टारगेट है 155 रुपए का। अर्बन कंपनी का आप एक महीने का चार्ट देखें, तकरीबन 30% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इसी के साथ ये बोल रहे हैं कि एक महीने के अंदर 30% का सर्ज, इसके साथ वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। इसको लेकर ये थोड़े से चिंतित नज़र आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि लिस्टेड स्पेस में कोई दूसरा इंस्टाइल जैसा नहीं है, तो है ही नहीं। स्नैपडील भी है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो एक तो कंपटीशन थोड़ा सा इंटेंसिफाई यहाँ से हो सकता है, और इसी के साथ देखें तो स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी के साथ वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गए, स्टॉक कूल ऑफ हो सकता है। तो अर्बन कंपनी इस स्टॉक को इन रेड रख दिया। बाकी कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर भी आप फोकस रख के चलें, ये स्टॉक लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। स्लाइड स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ खबरें यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि सरकार की तरफ से प्लान्स है अगले 5 साल में 100 नए वेसल्स ऐड करने के लिए। और ये चाहे जीआरएससी की बात करें, कोचिन शिपयार्ड की बात करें, ये अपनी नॉन डिफेंस वाली जो ऑर्डर बुक है इसे भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन लगातार सुधारते जा रहा है और वहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन, नए ऑर्डर्स, इसमें भी फ्लो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो कोचिन शिपयार्ड इसको रखा है इन ग्रीन। ओके, अच्छा उसका फॉलोअप वेल्सपन कॉर्प में जो लास्ट ट्रेड आज होना है, रेड रखा है, लॉजिकली रेड रखा है, पर अपना लॉजिक बाजार में चलता है, तो हो सकता है हाथों हाथ बिक जाए, क्योंकि फंड रन्स तो फ्लश हैं पैसे के साथ। हम और आपके एसआईपी फ्लोज तो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अगर वो ब्लॉक विंडो में जाता है तो आज भी ये स्टॉक हरकत में रहेगा। इसलिए आप वो देख लीजिएगा कहां पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा इसका कलर। एक्चुअली लॉजिकली लाल है, लेकिन ब्लॉक विंडो 8:45 से 9 बजे ट्रेड कंज्यूमेट हो जाता है। इसका मतलब है मिनिस्क्यूल सा डिस्काउंट, हाथों हाथ बिक गया, तो शायद स्टॉक पॉजिटिवली दिन के दौरान रिएक्ट करे। ना हुआ, लिंगर ऑन करके कंटिन्यूअस सेशन में, तो आज भी दिक्कत नहीं आएगा ये काउंटर। खैर, वेल्सपन को खबर बतानी थी और कोड रेडी रखा है। 2 लार्ज ट्रेड्स कल हुए। मेडी असिस्ट हेल्थ, इसको ग्रीन करा। नतासिया डिस्कवरी मास्टर फंड ने कल 4 लाख शेयर्स इसके 356 के आसपास के भाव पे खरीदे। तो एफपीआई की तरफ से खरीदारी हुई है मेडी असिस्ट में, इसको इन ग्रीन करा। एक कल की लिस्टिंग है मेरे ख्याल से शंकेश ज्वेलर्स। शंकेश ज्वेलर्स में कल की लिस्टिंग के दिन दूसरी लिस्टेड कंपनी पीएन गाडगिल एंड सन्स ने 13.14 लाख शेयर्स खरीदे। गाडगिल रेणु गोविंद ने 9.5 लाख शेयर्स खरीदे। ये अगर मैं सही हूं तो पीएन गाडगिल के वन ऑफ द प्रमोटर्स ही हैं, जिन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में भी शंकेश ज्वेलर में कल पैसा डाला है। अब मैं ऐसी देख रहा था, शंकेश ज्वेलर का कुछ पीएन गाडगिल से लेना देना तो नहीं, शेयर होल्डिंग के लिहाज से तो कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये बात है कि शंकेश जो है B2B मॉडल पे ऑपरेट करता है, ज्वेलरी डिजाइन वगैरह करता है, सोर्सिंग और जॉब वर्किंग कराता है, और उनका एक की क्लाइंट है पीएन गाडगिल, जिसने फिर शंकेश ज्वेलर में कल स्टेक उठाया है। ग्रीन ही रखा है, आप लोग वॉच पे रखिएगा। 6 हो गए, ब्रेक लेते हैं, उसके पास उस पार अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। ब्रेक से पहले कोचिन शिपयार्ड की बात कर रहा था, और इसके बाद गार्डन रीच शिप बिल्डर, सेम तर्क है, सेम स्टॉक है, सिमिलर मूव यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
इन स्टॉक्स में, चाहे मसगांव डॉक है, गार्डन रीच है, या फिर आप कोचिन शिपयार्ड को देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक साथ चलते हैं, एक साथ करते हैं। तो यहाँ पर जो खबर निकल कर आई है, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन इस स्टॉक के लिए भी सेम है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, यहाँ पर भी आप रखिएगा फोकस। अगला स्टॉक है हंडे, यहाँ पर आप हुंडे या जैसे भी आप इसे कहना चाहें, इस पर फोकस रखिएगा। अब दरअसल इसका वीकली चार्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और दूसरी बात यह कि कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि अगले 5 साल के लिए प्रोडक्ट लॉन्चेस बहुत अच्छे साइड पर देखने को मिले। इनकी इलेक्ट्रिक एसयूवी की जो पाइपलाइन है, ये यहाँ के लिए टर्न अराउंड ला सकती है, और साथ में आप देखें तो इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अगले 5 साल में इसे भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली स्केल अप करने का प्लान है। तो hyundai मोटर्स यहाँ पर फोकस रखिएगा। 1.25% की तेजी के साथ ये कल स्टॉक चलकर बंद हुआ है, नजर रखेंगे, इन ग्रीन रखा है। परफेक्ट है। अब आइए अगले दो कंपनी जिन्होंने ऑर्डर बैक करें। अब साइज छोटे हैं, लेकिन इन ग्रीन ही रखूंगा। साई पेरेंटल्स नाम की कंपनी कहती है कि इसकी ऑस्ट्रेलियन सब्सिडरी जो नॉमेड फार्मास्यूटिकल्स है, उसने जो ऑस्ट्रेलिया में OTC जो सप्लाई एग्रीमेंट था 3 साल के लिए और रिन्यू कर दिया है एक ऑस्ट्रेलियन लीडिंग फार्मा नेटवर्क के साथ, 204 करोड़ रुपए के वर्थ का। ग्रीन करा। NBCC कहता है कि राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन से हमें नई स्कूल बिल्डिंग्स 170 नई स्कूल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू 121-122 करोड़ रुपए के आसपास है। तो इन ग्रीन दोनों ही कंपनीज को रख दिया है। दोनों के हालांकि ऑर्डर साइजेस डिसेंट हैं, इसीलिए देखते हैं, रेडार पे रख लेंगे। लास्ट 2 स्टॉक्स भाई साहब। आखिरी 2 स्टॉक है रेडिंगटन इंडिया, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। प्राइस एक्शन बता ही रहा था कि कुछ ना कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। और अच्छा, इस स्टॉक में ना एक अजीब सी बात है कि एप्पल के प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, एप्पल नहीं चलता, उससे ज़्यादा रेडिंगटन चल जाता है। अब कल देर रात को आप देखें तो एप्पल की तरफ से जो मैक मिनी है, नई चिप्स के साथ, M6 M5 चिप्स के साथ, यहाँ पर AI परफॉर्मेंस के फीचर के साथ यहाँ पर जो लॉन्चेस देखने को मिले, इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और रेडिंगटन इसके लिए फोकस में आ जाता है, क्योंकि एप्पल की जो बिक्री होती है उसका ऑलमोस्ट इनकी रेवेन्यू में 33% के करीब का योगदान है, और धीरे धीरे आप देखें ना तो ओवर द क्वार्टर्स इसका योगदान थोड़ा सा बड़ा है। अब एप्पल काफ़ी अच्छा कर रहा है नए प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर, तो रेडिंगटन यहाँ पर फोकस रखिएगा। हालांकि कल स्टॉक थोड़ा सा ऑफ हाइज हो गया था, आज देखेंगे कि कैसा रिएक्शन आता है, नज़र रखिए। आखिरी स्टॉक है जेम एरोमेटिक्स, यहाँ पर आप नज़र रखेंगे, इन रेड रखना है। स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चला है। दरअसल आप देखें तो आज यहाँ पर 1 साल का लॉक इन, यानी 18 मिलियन शेयर, 35% टोटल आउटस्टैंडिंग का जो लॉक इन है वो ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। 325 रुपये का इशू प्राइस था, 325 से अब 173 हो गया। इनफैक्ट 325 के इशू प्राइस के बाद तो थोड़ा सा 350 रुपये तक भी गया था। उन स्तरों से आप देखें ना तो स्टॉक ऑलमोस्ट 50% नीचे है। किसी का इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक के अंदर, लॉक इन खत्म हो रहा है। देखेंगे कि कैसी बिकवाली आती है। तो जेम एरोमेटिक्स, इसको रखा है इन रेड। परफेक्ट है। लास्ट 2 इन्होंने खिलाया था, अब मैं पिलाता हूं। वरुण बेवरेजेस, ये पहले अनाउंसमेंट आया था, कल ऑफिशियल हो गया। रेडी टू ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस बिजनेस सेगमेंट पर उतरने की तैयारी एक नए आर्म के जरिए। तो एक डेडिकेटेड सब्सिडरी खड़ी कर रहे हैं जो भारत के अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट में फॉर्मली एंटर करेगी। क्या फोकस होगा? आरटीडी बेवरेजेस, आरटीडी मतलब रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस होंगी, अल्कोहलिक बेवरेजेस होंगी, और कह रहे हैं साथ में अलाइड कैटेगरीज में भी हम उतरेंगे। तो इनके कोर बेवरेजेस पोर्टफोलियो से एक बढ़िया सा एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, और जिस स्पेस में जा रहे हैं उसका एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है। नए एमडी सीईओ साहब का भी अपॉइंटमेंट कर दिया गया इस नए डेडिकेटेड आर्म के लिए, और बोर्ड ने एक जेवी तुनिसिया में खड़ा करने का फैसला करा है, जो कि वहां पे भी बेवरेजेस के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी। वरुण बेवरेजेस की खबर अच्छी है, मुझे लगता है पिटा हुआ स्टॉक है। एक समय आंखों का सितारा था, ठंडा पड़ गया था मामला, मुझे लगता है आज अच्छा करना चाहिए। शायद इन ग्रीन रख लेता हूं, रख लीजिए इसको। और लास्ट में एक बनाने की तैयारी कर रही, एक बनाती है, यूनाइटेड ब्रेवरीज। वो बनाती है जो उसको और डाइवर्सिफाई कर रही है जोग्राफिकली और प्रीमियम की तरफ उतर रही है। ये इन्होंने अनाउंसमेंट करा कि इनकी जो हेनिकन सिल्वर है, इनकी माइल्ड लागर है प्रीमियम कैटेगरी की, उसको नए रीजनल मार्केट्स केरला, ओडिशा और मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बढ़िया है, जैसे मैंने कहा प्रीमियमाइजेशन की तरफ फोकस है, ज्योग्राफिकली एक्सपैंड कर रहे हैं। तो यूबीएल भी इन ग्रीन कर दिया, 10-10 पूरे, ब्रेक के उस पर लौटे, तो टीम्स का एक रैप अप।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की स्विगी के साथ, इसके अलावा जुबलेंट फूडवर्क्स इस स्टॉक को भी खास रडार पर रखेगा। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर नजर रखेगा। हिंडाल्को, अर्बन कंपनी, इन दोनों स्टॉक्स को इन रेड रखा हुआ है। जेम एरोमेटिक्स यहाँ पर लॉक इन खत्म हो रहा है। बाकी कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, हांडे और रेडिंगटन, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। परफेक्ट है। 10 और जोड़ दीजिए इसमें जो आज आपने फोकस में रखने हैं आपको। हिंदुस्तान कॉपर रख ग्रीन में रहा हूं। इवेंचुअली सेशन जैसे से प्रोग्रेस करेगा, मेरा मानना है शायद ये बढ़िया हरे में रहे। पीएनबी हाउसिंग में रेटिंग एजेंसी का अपग्रेड आता हुआ। मेडी एसिस्ट और संकेश ज्वेलर्स में लार्ज ट्रेड हुए थे, बायर को देखते हुए इन ग्रीन करा। साई पेरेंटल्स और एनबीसीसी ने ऑर्डर्स बैक करे। वरुण बेवरेजेस, यूनाइटेड बेवरीज, दोनों बेवरेजेस कंपनीज ने नए नए अपडेट शेयर करे, इसीलिए सब ग्रीन है। सिप्ला के पीतमपुर प्लांट पे फिर एक गाज गिरती हुई, 7 आपत्तियां सामने आई। वेल्सपन कॉप में प्रमोटर्स माल बेचने के मूड में, इसलिए दोनों आज के लिए लाल रखें।